हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें। तो उसके लिए दो मेथड होते हैं ड्राइंग के इंटरेस्ट के लिए, तो हम दोनों मेथड के बारे में बात करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो मेथड है, यानी कि एक तो सिंपल मेथड होता है, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। तो पहले सिंपल मेथड के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ड्राइंग का इंटरेस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ड्राइंग के इंटरेस्ट के लिए दो मेथड हमारे पास हैं। एक तो सिंपल मेथड हमारे पास होता है, सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। तो पहले सिंपल मेथड के बारे में बात करते हैं। देखिए, ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है हमारे पास, ये सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब सिंपल मेथड में अगर हम लोग आपको बताएं कि सिंपल मेथड किस तरह से वर्क करता है, तो सिंपल मेथड में देखिए, अगर मान लो आप ड्राइंग निकालते हैं फर्स्ट डे एवरी मंथ, फर्स्ट डे एवरी मंथ, अगर मान लो आप क्या है कि ड्राइंग निकालते हैं फर्स्ट डे एवरी मंथ, आप ड्राइंग निकालते हैं फर्स्ट डे, या आप ड्राइंग निकालते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ, या आप कभी भी मिडिल में निकालते हो, मिडल ऑफ एवरी मंथ, कभी आप ड्राइंग। तो ये सिंपल मेथड, ये दो कंडीशन है, इनके हिसाब से देखेंगे हम लोग। अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन में है कि हमने क्या किया कि हमने ड्राइंग निकाली है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि फर्स्ट डे, पहला दिन। मान लो जैसे हम पूरा ईयर मतलब कैलेंडर ईयर लेते हैं, जैसे मान लो 1 जनवरी से 31 दिसंबर यहाँ तक। अब एवरी मंथ हम फर्स्ट डे निकाल रहे हैं, मान लो, तो हमने जनवरी में फर्स्ट डे जनवरी को निकाला, फर्स्ट डे फरवरी को निकाला और फर्स्ट डे मार्च को निकाला। देखिए फर्स्ट डे। अब इसका मेथड जो हम बनाएंगे, देखिए वो देखते हैं थोड़ा सा। मान लो हम लोग क्या है कि एवरी मंथ यानी कि साल भर में हर महीने निकालते हैं हम ड्राइंग, और फर्स्ट डे निकालते हैं हर महीने। जैसे मान लो जनवरी 1 को हमने निकाला, तो फिर फरवरी 1 को निकाला, फिर मार्च 1 को निकाला, ऐसे हम ड्राइंग निकालते हैं। तो हम लोग क्या इंटरेस्ट जो इसका कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए इसका टाइम जो हम लोग इसका जो टाइम पीरियड, हाँ एवरेज पीरियड जो इसका निकालेंगे, वो एवरेज पीरियड देखिए कैसे निकालेंगे। एवरेज पीरियड जो हम इसका निकालेंगे, इस केस में हमने फर्स्ट डे ड्राइंग निकाली, यानी कि जनवरी में हमने 1 जनवरी को ड्राइंग निकाली, तो उसके बाद कितने महीने लेफ्ट बच गए हमारे पास, सबसे पहले वो लिखेंगे। हमारे पास कितने महीने, तो 12 महीने लेफ्ट बच गए, 12th महीने, यानी कि 12 महीने बच गए पूरे। 1 जनवरी को हम ड्राइंग निकालते हैं, तो फिर हम 1 दिसंबर को निकालेंगे, तो पूरे 1 जनवरी के बाद तो सारा साल बचा हुआ है, तो इसका मतलब 12 मंथ हमारे पास लेफ्ट हैं, तो वो सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जब हम लास्ट ड्राइंग निकालेंगे लास्ट मंथ में, लास्ट मंथ का मतलब है कि दिसंबर, तो दिसंबर 1 दिसंबर को हम ड्राइंग निकालेंगे। 1 दिसंबर को हमने ड्राइंग निकाली, तो उसके बाद लेफ्ट कितना टाइम बचा, तो एक ही महीना बचा, यानी कि दिसंबर का ही महीना बचा। 1 दिसंबर को हमने निकाली, तो 31 दिसंबर तक कितना, एक ही मंथ बचा, अपॉन में 2। तो ये उसका एवरेज पीरियड है। इसकी कैलकुलेशन करें तो 6.5 ये आ गया इसका एवरेज पीरियड। अब यानी कि मंथ ही आ गया, इतना मंथ, ठीक है। अब 6.5 मंथ, अब हम आउट ऑफ 12 में से 6.5 है, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो 6.5/12 लिखेंगे। तो ये तो था जब वो फर्स्ट डे ड्राइंग निकालता है। तो आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। फर्स्ट डे ड्राइंग निकालता है तो उसका एवरेज पीरियड निकालने के लिए, यह बुक में भी दे रखा है। एंडिंग में अगर वो ड्राइंग निकालता है, फर्स्ट मान लो हमने 31 जनवरी को और 31 दिसंबर, ये है। एंडिंग में 31 जनवरी और 28 फरवरी या 29 जो भी है, और 31 मार्च, हम इस तरह से ड्राइंग निकालते हैं। यानी कि हर महीने के लास्ट में ड्राइंग निकालता है, लास्ट के दिन, यानी कि जो लास्ट का डे होता है उसमें ड्राइंग निकाल रहा है हर महीने। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करें, जैसे मान लो हमने 31 जनवरी को ड्राइंग निकाली, तो उसके बाद कितना एवरेज पीरियड जब हम इसका निकालेंगे तो कितना महीना लेफ्ट बचा, यानी कि कितना महीना लेफ्ट बचे, तो 11 बचे हमारे पास, 11 बचे, क्योंकि 31 जनवरी को हम ड्राइंग निकाल चुके हैं। तो उसके बाद फरवरी से अगर काउंट करें दिसंबर तक, तो 11 महीने बचते हैं, तो हमने वो लिखे। प्लस में लास्ट जब हमने ड्राइंग निकाली उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा, तो 0 बचा, क्योंकि उसके बाद तो कोई मंथ ही नहीं बचा। दिसंबर 31 दिसंबर को हम लोग ड्राइंग निकाल लेते हैं, तो उसके बाद तो हमारे पास कोई टाइम नहीं है, अपॉन में 2, तो 5.5 अपॉन में 12 लिखेंगे, क्योंकि 5.5 मंथ है ये 12 में से, आउट ऑफ 12। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो अपॉन में 12 लिखेंगे। मिडिल में कोई रूल नहीं, अगर किसी भी डेट को, इसके अलावा महीने में किसी भी डेट को अगर ड्राइंग निकाली जाती है तो 6/12, भाई ये याद रखना है आपको।
अगर महीने के फर्स्ट डे निकाले जाते हो तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ये मेथड, यानी कि इतना टाइम होगा और सेकंड डे इतना। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो हमने 1 जनवरी को 1000 रुपीज़ की ड्राइंग निकाली है, 1000 रुपीज़। हर महीने हम 1000 निकाल रहे हैं, तो हमने टोटल 12 महीने में कितना निकाला होगा ड्राइंग का? 12,000 रुपये, 12,000 निकाला होगा। अब 12,000 है, उसकी इंटरेस्ट मान लो 9% इंटरेस्ट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? मंथ देखो, अब हमने हर महीने फर्स्ट डे निकाला है, तो हमारे पास टाइम पीरियड जो होगा उसका क्या होगा? 6.5। तो 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 12 और 9/100, तो जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो इंटरेस्ट आ जाएगा ड्राइंग का। तो ये तो था मंथ के हिसाब से सिंपल मेथड जो है। सिंपल मेथड में इस तरह की कैलकुलेशन होगी। प्रोडक्ट मेथड है उसको भी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, बस सिंपल मेथड में ये देख लीजिए। इस सिंपल मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बुक में आप देखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट मेथड।